चैप्टर 11 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि बियोम नाइजू को हक करने वाला होता है और नाइजू कहती है क्या हुआ बियोम। तो बियोम एकदम कहता है कि आपके गर्दन में कुछ निशान है, शायद मॉस्किटो ने काटा होगा। तो नाइजो कहती है अभी तो सर्दी चल रही है, अभी तो मॉस्किटो काट ही नहीं सकता। तो फिर वो एकदम याद आता है उसको कि कल रात शायद बियोम ने सॉरी मिंचोल ने उसके नेक के पीछे लब बाइट दिया था, तो उसी का निशान रहेगा। तो वो एकदम थोड़ा ब्लश करने लगती है और उसके बाद में वो कहती है हाँ हाँ शायद काटा होगा, मॉस्किटो नहीं काटा होगा। उसके बाद बियोम बहुत सैड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि हाँ मुझे पता है। और नाइजू कहती है कि अच्छा हुआ, बियोम अभी भी बच्चा है। फिर बियोम क्या कहता है कि मैं इस पे बैंडेड लगा दूं। तो नाइजू कहती है हाँ लगा दो। उसके बाद में बियोम फिर पूछता है नाइजू से कि आप मेरे मैसेजों का जवाब क्यों नहीं देती। तो नाइजू कहती है हाँ मैंने नंबर सेव कर लिया है। वो फिर उस बात को सही करके कहता है कि आप मेरे मैसेजों का जवाब क्यों नहीं देती, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती हैं। उसके बाद व्योम कहता है कि कल मुझे चोट लग गई थी। तो नाइजो कहती है तो दवाई क्यों नहीं लगाई। तो व्योम बहुत प्यार से कहता है कि मुझे दर्द चोट का नहीं, आपके मैसेज के रिप्लाई ना करने का था। तो नाइजो फिर मन में सोचती है कि कई बार मैंने मिंचोल को मैसेज किया और वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है। तो वो कहीं ना कहीं व्योम को समझती है कि इग्नोर करने का दुख क्या होता है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई कैसे करूं, क्योंकि ये पहली बार है जो जब कोई मुझे मैसेज कर रहा है, तो मुझे माफ करना। तो फिर वो कहीं ना कहीं ये बात भी सोचती है कि ये दोस्ती जो है क्या ये सही है। और उस टाइम बियोम कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। फिर बियोम कहता है कि तुम मेरे एक तरफा प्यार को लेके इतना सीरियस मत रहो, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वही करो, अपने दिल की सुनो हमेशा। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं हमारे नहेजू को बहुत ज्यादा मतलब दिल में महसूस होती है कुछ। उसके बाद में सीन शिफ्ट होती है नाइजू के फ्लावर शॉप पर। वहां पर नाइजू अपने बॉस से कहती है बॉस क्या मैं एक फ्लावर रख लूं। तो नाइजू को बॉस कहती है हाँ तुम रख लो। तो मैं नहीं, नाज़ू कहती है तो फिर मैं इसका पे करूँगी। बॉस कहती है नहीं तुम फ्री में रख लो, तुम मेरी बेस्ट एम्प्लॉय हो। पर नाइज़ू कहती है नहीं, ये फ्लावर मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, तो मैं फ्री में नहीं लूँगी। और फिर सीन शिफ्ट होती है नाइज़ू के घर पर। फिर काँच के बोतल पे पानी भर के उस गुलाब को वहाँ रख देती है और वो सोचती है कि मैं बियोम को रिप्लाई करती हूँ और उसका फ़ोटो लेके बियोम को भेज देती है। और उसके बाद में वो वो थोड़ी देर चैटिंग करती है उससे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंचोल घर पे आ रहा होता है और न्योरी से बात करते करते न्योरी कह रही होती है कि तुम मुझे अपने घर कब लेके जाओगे। तो मिंचोल कहता है कि बहुत जल्द, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब, आज तुम्हारे अपार्टमेंट में चलेंगे हम। मतलब इन लोगों का खत्म ही नहीं होता है, जब देखो तब इन लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ। फिर वो योनारी से कहता है कि मैं अभी अपने कैजुअल कपड़े पहन के तुम्हारे पास आता हूँ। और वो बाय करके फोन रख देता है। फिर वो जैसे ही घर पे एंट्री लेता है तो वो सामने देखता है कि नाइजू बैठी है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अभी। तो नाइजू कहती है मैं थोड़ी देर के लिए घर पे आई हूँ, उसके बाद मैं फिर अभी चली जाऊंगी। और ये बात सुनकर नाइजो कहती है कि तुम बिजी हो। तो मिंचोल कहता है कि मैं भी अभी जाऊंगा काम से। और वो मिंचोल उस फूल को देख लेता है। पता नहीं है मिंचोल के अंदर कौन सा कुत्ता जाग जाता है, वो एकदम नाइजू के ऊपर झपट्टा लेके पड़ता है और पागलों की तरह उसको बेचैन करने की कोशिश करता है। पर नाइजो बेचारी कहती है कि अभी नहीं मुझे जाना है और आज सेफ डे भी नहीं है। पर मिंचौल का दिमाग खराब हो गया और नाहिजो का गला पकड़ के कहती है फक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, अगर तुम चाहोगी ना तो भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और नाहिजो के लिए मतलब ये एक सेकंड का चुप्पी छा जाता है। पर मिंचोल तो अपने होश में आ जाता है और वहां से चला जाता है, पर वो बेचारी वही पड़ी रहती है, उसी पोजीशन में पड़ी रहती है और वो एकदम सदमे में चली जाती है। पर यार देखो किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
है तो उसका हस्बैंड ही ना, उसको उसका सपोर्ट करना चाहिए, पर वो उसको इस तरीके से बातें सुना रहा है। अगर वो नहीं भी बन पाएगी माँ, पर उसको उससे के ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे बियोम पे, जो कि एक गली पे खड़ा था और नाइजो के मैसेज को देखकर एकदम मुस्कुरा रहा होता था। और एक दो लड़कियां आती है, उससे कहती है, बियोम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये गली ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बियोम उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुराए जा रहा है। फिर एक लड़की कहती है, बियोम हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं स्कूल खत्म होने के बाद। तो फिर बियोम एक फ्लैशबैक पे चला जाता है और वो कहता है कि कोई भी चीज कॉन्सिडेंस नहीं होती है, वो हर चीज किसी ना किसी साथ में जुड़ा रहता है। जैसे कि वो मिंचोल के बारे में बात कर रहा है, वो हमें आगे पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनारी से मिलने के लिए मिंचोल गया होता है। और एक लास्ट सीन पर हमें ये दिखाया जाता है कि अम, जो हमारी नाहिजू है वो बेचारी एकदम मतलब चुप सुन सी खड़ी है, क्योंकि उसने मिंचोल के शर्ट पर किसी और लड़की के लिपस्टिक के निशान देख लिए होते हैं और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो वो चुपचाप वही खड़ी होती है उस शर्ट को पकड़ के। ठीक है दोस्तों, फिर ये एपिसोड तो यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आऊंगी, तो फिर प्लीज यार सब्सक्राइब करा करो और वीडियो पूरी देखा करो। ठीक है, तो लाइक तो कर दिया करो।